हेलो गाइस। आज मैं आपको इस वीडियो में अपनी जिम की गलतियों के बारे में, जब मैं स्टार्टिंग में जिम गया था, जो मैंने गलतियां करी आपको मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूं। इस वीडियो से मेरा मेन मकसद यही है कि जो गलतियां मैंने करी वो आप लोग ना करें और आपकी प्रोग्रेस बढ़ती रहे। मुझे 3.5 years हो गए हैं जिम जाते हुए, ऑलमोस्ट 4 years होने वाले हैं जिम जाते हुए। सो मैंने अपनी बॉडी को बहुत ट्रांसफॉर्म किया है। तो उस बेसिस पे ही मैं आपको ये लोग एडवाइस दे रहा हूँ। ये मैंने पिक्चर्स अटैच कर दी है मेरी पुरानी। सबसे पहली मिस्टेक मेरी, जब मैं पहली बार जिम गया था, तो मेरी यही थी कि मैं खुद से ही एक्सरसाइज करनी स्टार्ट हो गया था बिना ट्रेनर से फॉर्म पूछे। हमें सबसे पहले जिम में जाके हमें सारी जो एक्सरसाइज हैं उसकी सारी फॉर्म्स हमें पता होनी चाहिए। उसके लिए हम किसी भी ट्रेनर को पूछ सकते हैं। हमें गलत फॉर्म के साथ एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। उससे एक तो इंजरी भी हो सकती है और उससे हमारे जो मसल्स हैं उस पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर हम गलत फॉर्म से मारेंगे एक्सरसाइज को। हमने स्टार्टिंग में ही जिम जाते ही हमने एक बेस बना लेना है एक अच्छी फॉर्म का, क्योंकि हम जितने टाइम पे एक्सरसाइज करेंगे, हम अगर अच्छी फॉर्म से करेंगे तो हमारे मसल्स इफेक्टिवली बिल्ड होंगे। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि हमें ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ईगो लिफ्टिंग होता क्या है? ईगो लिफ्टिंग में यही होता है कि हम जस्ट जा रहे हैं और वेट बस जितना मर्जी देख के, बिना देख के उठाई जा रहे हैं। हैवी वेट्स ऐसे ही मारी जा रहे हैं बिना अच्छी फॉर्म के, तो उसको ईगो लिफ्टिंग कहते हैं। तो उसके बहुत नुकसान होते हैं, उससे बहुत इंजरीज हो सकती हैं और मसल बिल्डिंग में भी उसका इतना अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें ईगो लिफ्टिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है जिम जाके। हमें एक अच्छी फॉर्म से एक पर्टिकुलर टेम्पो से मारने हैं रेप्स। हम जब नए नए जाते हैं जिम में तो हम देखते हैं कि बहुत जिनकी तगड़ी बॉडी है वो हैवी हैवी वेट्स मारते हैं। वो चीज़ हम देख के करते हैं कि हम भी मार सकते हैं वो चीज़। बट उन्होंने जो बॉडी बनाई है, उन्होंने बहुत टाइम दिया है उस चीज़ को, बहुत साल लगे हैं तब वो उस वेट पे आए हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें धीरे धीरे करके वेट्स बढ़ाना चाहिए। एक एडवाइस मैं ये देना चाहूँगा कि हमें अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली 80% डाइट होती है और 20% वर्कआउट होता है। तो अगर हम अपना 80% वाली चीज़ को ही इग्नोर कर देंगे तो जो हमारा वर्कआउट है वो इतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो मेन मसल बिल्डिंग होती है वो हमारी डाइट से होती है। अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं होएगी, हाई प्रोटीन डाइट नहीं होएगी, तो हमारे मसल्स नहीं बिल्ड होएंगे। ये चीज़ तो सिंपल लॉजिकल है। बेसिक गाइडलाइन ये होती है कि हमें अपने जो वेट है हमारा, फॉर एग्जांपल अगर मेरा 80 वेट है तो हमें अपने बॉडी वेट से डबल प्रोटीन लेना चाहिए। जैसे अगर मेरे 80 है, 80 किलोग्राम्स, सो मुझे 160 ग्राम प्रोटीन एक दिन में लेना चाहिए। स्टार्टिंग में बहुत टफ होता है, बट जैसे जैसे धीरे धीरे हमें आदत पड़ जाएगी उस चीज़ की, फिर हमें आसान लगने लगेगा वो चीज़। इस वीडियो में मैं जितने भी एडवाइस दूंगा उससे सबसे इंपॉर्टेंट डाइट ही है, क्योंकि आपको बेसिक स्टेप डाइट तो अपनी ठीक करनी ही पड़ेगी अगर आपको मसल बिल्डिंग प्रॉपर करनी है। तो कि जब स्टार्टिंग में, जैसे जब मैं जिम गया था, तब मुझे बहुत टाइम रिजल्ट्स नहीं मिले थे, तो मैं बहुत डीमोटिवेट हो गया था। तो बट वो चीज़ हमें नहीं करनी है, हमें डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि जो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो मसल बिल्डिंग प्रोसेस है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये बहुत ऐसे नहीं है कि तुम एक दो दिन जिम जाओगे, हफ्ता जिम जाओगे तो बन जाएगी। इसमें हमें महीने देखते हैं, साल लगते हैं। हमें ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि ऐसे एक दो दिन में नहीं कुछ होगा। जब तक हम महीने और साल नहीं जाएंगे, प्रॉपर जिम नहीं करेंगे, प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे, तब तक हमारी मसल बिल्डिंग नहीं हो पाएगी। हमें पेशेंस रखनी पड़ेगी इस चीज़ में। और हमें ये नहीं देखना कि इसकी इतनी अच्छी बॉडी है, हमें बस अपने आप से कंपेयर करना है। जिम में जाके अपने आप से ही कंपेयर करना है, किसी और से हमें कंपेयर नहीं करना है। वो कितना वेट मार रहा है, उसकी फिजिक कितनी अच्छी है, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि सबका लेवल अलग होता है। उन लोगों ने जिनकी फिजिक अच्छी है, उन्होंने बहुत पहले से ही, मतलब बहुत टाइम से वो जिम कर रहे हैं, उनकी तब बनी है वो फिजिक। हमें ये ध्यान रखना चाहिए। इतने सालों में मैंने अगर एक और चीज़ अगर सीखी है तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो अल्कोहल होती है वो हमारे मसल बिल्डिंग में बहुत एक बैड इफेक्ट लाती है। तो हमें लगता है कि हाँ, एक दो पैग से क्या ही हो जाएगा अगर हम साथ में अल्कोहल ड्रिंक करेंगे। और बट मेरे को लगता है उससे जो मसल बिल्डिंग प्रोसेस है बहुत स्लो हो जाती है। मसल बिल्डिंग प्रोसेस रहती है, हो जाएगी अगर आप अल्कोहल पियोगे, बट ये है कि आपकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी कम हो जाएगी जितनी आपकी नॉर्मली होएगी। अल्कोहल से एक तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस होता है, वो स्लो हो जाता है, तो हमें ऑटोमेटिकली हमारी ग्रोथ भी रुक जाती है उससे। मैंने अपने एक्सपीरियंस में यही देखा है, जब मैंने स्टार्टिंग में मैं अल्कोहल साथ में पीता था जिम के, तब मेरी मसल ग्रोथ कम थी। जैसे ही मैंने अल्कोहल छोड़ी, तब मेरे जो मसल ग्रोथ थी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। लास्ट एडवाइस में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि
हमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिम में। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता क्या है? प्रोग्रेसिव ओवरलोड में हम बस यही है कि हम जितनी बार हमने पिछली बार हमने जब हम जिम गए थे आखिरी बार, जैसे अगर मैं कल जिम गया हूँ, मैंने कितना वेट मारा है, बस अगले दिन मैंने उससे थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज़ करना है। उसे कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। धीरे धीरे करके हमने अपना वेट या फिर रेप्स या फिर सेट्स, इन तीनों चीज़ों में से हमने कुछ ना कुछ इंक्रीज़ करना है हर दिन। सो धीरे धीरे जैसे हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करेंगे, हमारी मसल की स्ट्रेंथ उतनी बढ़ेगी और हमारा मसल का साइज़ उतना बढ़ेगा। प्रोग्रेसिव ओवरलोड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मसल बिल्डिंग का। सो हमें ऐसा नहीं है कि हर बार वेट ही इंक्रीज़ करना है, हम अपने रेप्स भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपने सेट्स भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, ओवरऑल वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमने वेट ही बढ़ाना है, बस हमने किसी तरह इम्प्रूव करना है। बेसिकली प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब यही होता है। ओवरलोड को एक ईज़ी करने के लिए मैंने एक टेक्निक ढूँढी थी या फिर मुझे मिल गई किस तरह। ये टेक्निक बहुत कम लोगों को पता है और ये बहुत यूज़फुल टेक्निक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सो लाइक मैं जब जिम जाता हूँ, मैं अपनी एक्सरसाइज को नोट्स में लिखता हूँ कि मैंने पिछली बार कितना वेट मारा था, कितने रेप्स मारे थे और कितने सेट्स मारे थे। तो इससे एक हमारे पास एक रिटर्न वो रह जाता है कि हमने पिछली बार कितना मारा था वेट और हमने कितना इंक्रीज़ करना है। जब मैंने ये स्टार्ट किया तब मुझे अपनी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा लगी। खुद दिखा देता हूँ कि मैंने अपने नोट्स कैसे बनाए हैं, बहुत अजीब हैं बट हाँ, ये सब मैंने किया है अपने मसल बिल्डिंग के लिए। बस ये ध्यान रखें कि हर एक्सरसाइज से पहले ट्रेनर से पूछ ले कि वो एक्सरसाइज कैसे करनी है, उसके बाद आप जिम कंटिन्यू करें। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस।